पश्चिमी एशिया एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बन गया है। हाल के घटनाक्रमों ने न केवल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चित विदेश नीति और ईरान के सख्त रुख के बीच एक बड़ा कूटनीतिक गतिरोध पैदा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी कड़ी चेतावनी के बाद ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली मौत की सजा को रोक दिया है। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी जीत बताते हुए कहा कि ईरान के साथ उनकी सीधी बातचीत हुई है और अब तेहरान पीछे हटने को तैयार है। ट्रंप ने इससे पहले ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को हवा देते हुए खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों को सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करने के लिए उकसाया था। उन्होंने बार बार ईरान पर बड़े सैन्य हमले की धमकियां दी, जिससे दुनिया भर में युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। खबरों के मुताबिक ट्रंप की सैन्य योजना को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमेरिका के प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिना सऊदी अरब के सहयोग के ईरान जैसे विशाल देश पर हमला करना रणनीतिक रूप से लगभग असंभव और बेहद खर्चीला था। यही वो मोड़ था जहां से ट्रंप के सुर बदले। मीडिया के सामने पूरी तरह पलटते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान ने उनकी शर्तें मान ली है और प्रदर्शनकारियों को सजा रोक दी है, इसलिए अब हमला करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से खारिज करने में देर नहीं लगाई। ईरानी न्यायपालिका और विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि 800 लोगों की रिहाई या सजा रोकने जैसा कोई आंकड़ा अस्तित्व में है ही नहीं। ईरानी अधिकारियों ने इसे ट्रंप का चुनावी स्टंट और मीडिया प्रोपेगेंडा करार दिया। तेहरान ने स्पष्ट किया कि कुछ प्रदर्शनकारियों पर मुहरबे यानी कि ईश्वर के खिलाफ युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं। इन मामलों पर कानूनी कार्रवाई जारी है और इनमें कानून के अनुसार मौत की सजा दी जा सकती है। ईरान किसी भी बाहरी दबाव में अपनी न्यायपालिका के फैसलों को नहीं बदलेगा। जानकार मानते हैं कि स्थिति सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। एक तरफ ट्रंप अपनी छवि ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो बिना युद्ध के परिणाम बदल सकता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ये दिखाना चाहता है कि वह अमेरिकी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। वर्तमान में स्थिति ये है कि ईरान में गिरफ्तार किए गए हजारों प्रदर्शनकारियों का भविष्य अभी भी अधर में है। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि भले ही बड़े पैमाने पर फांसी की खबरें ना हो, लेकिन जेलों में बंद लोगों पर अत्याचार और गुप्त मुकदमों का दौर अभी भी जारी है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर अमेरिकी और सहयोगी देशों की सैन्य गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि वॉशिंगटन चेतावनी के चरण से आगे बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है। ट्रंप ने खुद माना है कि अमेरिका एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में भेज रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह हालात को बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये साफ किया कि ईरान की हर गतिविधि पर अमेरिका की पैनी नजर है। हिंद महासागर में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन। अमेरिकी नौसैनिक का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकॉन अपने पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिंद महासागर में तैनात है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्ट्राइक ग्रुप अकेले ही किसी छोटे देश की पूरी वायुसेना के बराबर ताकत रखता है। दरअसल इस समूह में शामिल हैं F-35C स्टील्थ फाइटर जेट, FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रोलर, E-2D हॉकाई, MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर। इनकी मौजूदगी यह संकेत देती है कि अमेरिका सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि तेज और सटीक हमले की क्षमता भी बनाए हुए है। समुद्र से मिसाइलों की घेराबंदी। यूएसएस अब्राहम लिंकॉन के साथ चल रहे टिंकोंडेरा क्लास क्रूजर और अर्ली बर्के क्लास डिस्ट्रॉयड सैकड़ों क्रूज और एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस है। यह जहाज न केवल संभावित हमलों के लिए बल्कि ईरान की ओर से होने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई को रोकने में भी सक्षम माने जाते हैं। आसमान से दबाव।
ईरान के चारों ओर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान तैनात हैं। इन्हें हवा में ईंधन देने के लिए KC-135 टैंकर लगातार सक्रिय हैं। वही C-17 कार्गो विमान खाली क्षेत्र में हथियारों और सैन्य संसाधनों की सप्लाई तेजी से कर रहे हैं, जो लंबे सैन्य अभियान की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। मिसाइल डिफेंस की अवैध ढाल। ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इससे साफ है कि अमेरिका किसी भी पल पलटवार के लिए तैयार रहना चाहता है। ब्रिटेन और इजराइल भी अलर्ट। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका इसमें अकेला नहीं है, बल्कि ब्रिटेन ने कतर में अपने रॉयल एयरफोर्स टाइफून फाइटर जेट्स तैनात किए। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। और इजराइल ने भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर अपने आप को बना लिया है। उसकी एयर डिफेंस और वायुसेना हाई रेडीनेस पर है। इजरायली सेना अधिकारियों का मानना है कि अगर ईरान के खिलाफ हमला हुआ तो जवाब बहुस्तरीय और व्यापक होगा। क्या वाकई होगा हमला? फिलहाल कोई आधिकारिक युद्ध घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस पैमाने पर सैन्य तैनाती बढ़ रही है, उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दबाव ईरान को झुकाने की रणनीति भी हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में एक छोटी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या वाकई अमेरिका ईरान पर जबरदस्त सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ चुका है? गजा में खलीफा और उनकी फौज की एंट्री की तैयारी और इसराइल की बढ़ी धुकधुकी। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए बनाए जा रहे गजा बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका की मर्जी से शामिल हो रहे 8 देशों में एक तुर्की भी है, और तुर्की का नाम सुनते ही इसराइल चिढ़ गया है। दरअसल इसराइल को सऊदी, कतर, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, यूएई और यहां तक कि पाकिस्तान से दिक्कत नहीं है, लेकिन तुर्की की एंट्री वो गजा में नहीं चाहता।